एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। आज एक बहुत एक्साइटिंग और हाईली बेनिफिशियल टॉपिक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग लेके आए हैं। ग्रीन लिस्ट की ऑक्यूपेशंस और उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज हैं न्यूजीलैंड में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं हम लोग ग्रीन लिस्ट को लेके, बट ये और डिटेल में ऑक्यूपेशन और कोर्सेज को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, न्यूजीलैंड एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत सारी एजुकेशनल एज वेल एज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज यहाँ मिल जाती है, जॉब मार्केट भी काफी थ्राइविंग है और स्किल्ड वर्कर्स को हाई डिमांड सेक्टर में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड ने एक अपनी लिस्ट बनाई है जिसको ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशंस बोला जाता है। और वो जो लिस्ट है वो आपको क्यों मैटर करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसका क्या आपको इम्प्लीकेशन होता है, इसके रिलेटेड प्रोग्राम्स को करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ग्रीन लिस्ट कुछ नहीं है, एक स्पेसिफिक जॉब रोल की जो लिस्ट है जो कि न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा डिमांड में है और जो उनकी कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स पे फोकस करती है। ये जो रोल्स हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट में फैले हुए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में फैले हुए हैं, जैसे हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, आईटी, कंस्ट्रक्शन और इस तरह के जो एग्रीकल्चर, इस तरह के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और सेक्टर्स है उसमें फैले हुए हैं। और इसमें इमिग्रेशन प्रोसेस जो होता है वो वर्कर्स पे फोकस करके उनको इजीली पीआर देने पे भी फोकस करता है। तो आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन को और उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को, मैं इसके बारे में बात करूंगा। पहले तो हाई डिमांड है, ये जो ऑक्यूपेशंस हैं ये हमेशा डिमांड में रहते हैं और ये इंश्योर करते हैं बेटर जॉब सिक्योरिटी और अपॉर्चुनिटीज। दूसरा तो ये रहता है बेनिफिट कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन हो जाती है इजीली और बहुत ज्यादा फास्ट वे में आपको वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा या पीआर इजीली मिल जाता है अगर आप इस साइड पे जाते हैं। सैलरीज हायर है, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलती है, परमानेंट रेसिडेंसी का पाथवे है, आपको ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम करने से इजीली न्यूजीलैंड में पीआर मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग मोस्ट पॉपुलर ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशंस को और जो कोर्सेज उनसे लिंक्ड है उनको फोकस करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर से, जो कि एक बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है। एंड ये जो सेक्टर है इसमें हमेशा स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड रहती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोफेशनली अगर इस सेक्टर की बात करें तो इसमें कोई अगर रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहता है तो उनको बैचलर्स ऑफ नर्सिंग का प्रोग्राम करना पड़ेगा और ये प्रोग्राम जो है मेडिकल ट्रेनिंग, पेशेंट केयर और क्लिनिकल प्रैक्टिस पे फोकस करता है। और एसेंशियल हेल्थ केयर रिलेटेड रोल्स की बात करें तो जनरल प्रैक्टिशनर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट, इस तरह के जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स है, प्रोफेशन है, उस पर फोकस आपको करना पड़ता है। इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी एंड बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी। एंड ये बहुत एक्सीलेंट पाथवेज रहते हैं। इंजीनियरिंग एक अलग इंटरेस्टिंग फील्ड है और इन डिमांड फील्ड है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो भी ग्रीन लिस्ट में आते हैं। इन तरह के प्रोग्राम को आपको करने के लिए या प्रोफेशन को अचीव करने के लिए, इस तरह के प्रोफेशनल को बनने के लिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ऑनर्स सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करना पड़ता है। और ये जो प्रोग्राम्स आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स में, प्रैक्टिकल स्किल्स में और इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज में। अब हम लोग अगर आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो ये हर जगह बूम कर रहा है ग्लोबली एंड न्यूजीलैंड भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर का चाहे रोल हो, चाहे सिस्टम एनालिस्ट का रोल हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का रोल हो, इन सबकी डिमांड न्यूजीलैंड में और ग्लोबली काफी ज्यादा है। इन तरह के प्रोग्राम्स को करने के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल जो न्यूजीलैंड में है वो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स इन साइबर सिक्योरिटी। और ये आपको इन डिमांड जॉब्स को लेने में मदद कर सकते हैं। ये कोर्सेज जो हैं प्रोग्रामिंग पे, सिस्टम मैनेजमेंट में, प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साइबर सिक्योरिटी वाले जो प्रोग्राम है उस पर आपको फोकस करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन और उससे रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं वो भी बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि न्यूजीलैंड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें वो फोकस करते हैं। अगर हम लोग रोल्स की बात करें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, क्वांटिटी सर्वेयर्स में, क्वांटिटी सर्वेयर के रोल में एंड इलेक्ट्रिशियंस में, तो ये सारे ग्रीन लिस्ट में आते हैं। और इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, इसमें करियर परस्यू करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का डिप्लोमा या क्वांटिटी सर्वेइंग का जो डिप्लोमा है और ट्रेड सर्टिफिकेशन जो होती है इलेक्ट्रिशियन की, वो करना पड़ता है। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं वर्कफोर्स को, ताकि वो इंडस्ट्री रेडी रहें और उनको इजीली जॉब लग जाए। और अगर हम लोग बात करें कि जो ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो प्रोग्राम्स है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको न्यूजीलैंड में सेटल डाउन करने में। इंजीनियरिंग साइड, हेल्थ केयर साइड, इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर,
ये सारे जो सेक्टर्स हैं, ये एक समरी में आपको बताऊँगा, इन पे अगर आप फ़ोकस करते हैं तो ये ग्रीन लिस्ट में आते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ-साथ इन कोर्सेज़ को अगर आप करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, पीआर आपको बहुत ईज़िली मिल जाता है, इंटर्नशिप मिल जाती है, लॉन्ग रन में वर्क परमिट आपको ईज़िली मिल जाता है, वहाँ स्टे करके एक अच्छा करियर आप परस्यू कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। इन चीज़ों पे अगर आप फ़ोकस करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको एक अच्छा करियर जो है, वो न्यूज़ीलैंड में मिल जाता है। ग्रीन लिस्ट का बहुत बेनिफिट है, जॉब ईज़िली मिलती है, वर्क परमिट, एम्प्लॉयमेंट ईज़िली मिलता है और लॉन्ग रन में आपको एक स्टेबिलिटी भी रहती है और आपको एश्योरेंस रहता है कि सिटीज़नशिप तो मिल ही जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन पे भी हिट कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग।